रेलवे कॉरिडोर में कम मुआवजा मिलने से नाखुश किसानों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। इसी क्रम में सोनीपत की छोटूराम धर्मशाला में आज सुबह सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए और यहां से पैदल मार्च निकालते हुए सोनीपत के जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे। जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शनकारी किसानों का नेतृत्व किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने किया। इस दौरान किसानों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी ज़मीन को कौड़ियों के भाव खरीद कर उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सैकड़ों किसान जो अपनी भूमि को बचाने के लिए आज डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। नारेबाजी कर अपनी ज़मीन को बचाने के लिए सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने इस दौरान जमकर सरकार पर निशाना साधा और किसानों की मांग रखी। सुनिए किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने क्या कहा। पहली मांग हमारी ये है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार पूरे हरियाणा में जो भी जमीन अधिग्रहण किया जावे, कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जावे। जमीन अधिग्रहण करने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति ली जावे। केएमपी को केजीपी की तरह नेशनल हाईवे का दर्जा देकर कलेक्टर रेट उसके साथ के 4 एकड़ तक की जमीन का 2 गुना किया जावे। जो अब ये बेमौसम बारिश से जो हमारी फसलें खराब होगी, आप देखो पूरे समाने में जाकर किसी भी गांव में चले जाओ, पूरा गेहूं की फसल पड़ गई हमारी, पानी में तैरने लग रही है। सारी फसल सरसों की फसल अब खराब होगी हमारी। सारी फसल जो पक्का तैयार हो रही थी या होने लग रही थी, 5-10 दिन क्या रह रहा था समय, वे सारी खराब हो गई हैं। तो सरकार 48 घंटे के अंदर स्पेशल गिरदावरी के आदेश देवे और सभी किसानों को उचित मुआवजा देवे। जब हमने पिछले यहाँ पे भूख हड़ताल करी थी पिछले साल दिसंबर के महीने में, तो डीसी साहब से बात हुई थी। डीसी साहब ने चंडीगढ़ अधिकारियों से बात करके ये कहा था, वादा किया था कि जो भी हाई वोल्टेज लाइन के खंभे गड़ रहे हैं उनमें हम जमीन का मुआवजा भी किसान को दिलवाएंगे, 100% कलेक्टर रेट का। हम 3 फसलों का मुआवजा भी दिलवाएंगे। तो जो भी ये पावर ग्रिड वाले कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि मुआवजा तो देंगे, लेकिन नोटिस में वो बात लिख को देने को तैयार नहीं है। जब भी इनका विरोध करते कहते हैं जी मुआवजा प्रधान जी जरूर मिलेगा। हम पूछते भाई फिर नोटिस में वो बात क्यों ना लिख के दे देते तुम। भाई अगर आपका कोई आपकी नीयत ठीक है तो आप कागज में लिख के क्यों नहीं देते। आप कागज में लिख के दो उस बात ने। और इसके अलावा हमारे नूरन खेड़ा गांव से जो हमारे किसान आंदोलन के दौरान एक भाई अश्वनी शहीद हुए थे आंदोलन में, उनको अब तक 5 लाख रुपए मुआवजा नहीं मिला है। उनके डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे सबमिट करा चुके हैं। उनको तुरंत जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए। भाई हम तो दुखी होकर मजबूरी में आड़ा होकर आके बैठे। जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे इन किसानों ने आज सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर समय रहते सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया और उनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले 2024 के लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में किसान बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे। हम ये वादा करते हैं, हम ये पक्का वचन लेते हैं कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई, यदि हरियाणा सरकार हमारी जमीनों को छीनने का प्रयास करेगी, तो 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई करा दी जाएगी। बीजेपी को ना तो लोकसभा में जीतने देंगे यहाँ से, ना ही बीजेपी वालों को विधानसभा में जीतने देंगे। हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करा जाएगा। और कदे ये फिर कल ने न्यू ये बीजेपी वाले भाई ये तो यूनियन वाले हमारा विरोध करने लगे। हमने किसी पार्टी से कोई लगाव या विरोध नहीं है। हमारा विरोध बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से है और जमकर उनका विरोध किया जाएगा।